नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ बढ़िया होंगे। आज पुनः एक बार आपका अपने YouTube चैनल ज्ञान गंगा सावर में आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। अपन अभी राजस्थान के प्रमुख त्योहारों के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले मैंने आपको 2 क्लासों में राजस्थान के प्रमुख त्योहारों के बारे में पढ़ाया है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा और आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। अब आज अपन आगे शुरू करते हैं राजस्थान के प्रमुख त्योहारों के बारे में। आज पढ़ेंगे अपन महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि ये त्योहार प्रारंभ करने से पहले मैं आपको पिछली क्लास में जो कन्फ्यूजन रह गया था उसको दूर करती हूँ। पिछली बार मैंने बताया था राधा अष्टमी के बारे में। राधा वल्लभ संप्रदाय और निम्बार्क संप्रदाय दोनों ही अलग अलग होते हैं, लेकिन दोनों में ही राधा जी और कृष्ण की पूजा की जाती है। और एक कमेंट आया था रंग तेरस के बारे में। रंग तेरस जो है चैत्र माह में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मेवाड़ क्षेत्र में मनाया जाने वाला प्रमुख त्योहार है। तो अब आगे देखिएगा, आज पढ़ेंगे अपन महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि का त्योहार कब आता है? ये आता है फाल्गुन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को। तो देखिएगा महाशिवरात्रि का त्योहार कब आता है? फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी, जिसे अपन तेरस भी बोलते हैं, त्रयोदशी को आता है। महाशिवरात्रि का त्योहार क्यों मनाया जाता है? इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह उत्सव के रूप में महाशिवरात्रि का प्रमुख त्योहार मनाया जाता है। वैसे तो महाशिवरात्रि के दिन सभी जगह पे मेले भरते हैं, लेकिन इनके प्रमुख मेले कहाँ पर भरते हैं उसके बारे में आपको बताती हूँ। देखिएगा, एक भरता है महाशिवरात्रि पशु मेला। महाशिवरात्रि पशु मेला भरता है करौली में। महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ भरता है? करौली में। एक भरता है घुश्मेश्वर महादेव जिन्हें शिवाड़ महादेव भी बोलते हैं। शिवाड़ महादेव ये बढ़ता है शिवाड़ जो है सवाई माधोपुर में। वैसे तो शिवरात्रि के मेले सभी जगह भरते हैं, पर प्रसिद्ध मेले के बारे में बता रही हूँ। एक भरता है महाशिवरात्रि पशु मेला, जो कहाँ पर भरता है? करौली में। एक भरता है घुश्मेश्वर महादेव, जिसे शिवाड़ महादेव भी कहते हैं, उनका मेला भी कहाँ भरता है? शिवाड़, जो कहाँ पर पड़ता है? सवाई माधोपुर में। अब देखिएगा, महाशिवरात्रि के त्योहार के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। अब आगे अगला त्योहार पढ़ेंगे होली। अगला त्योहार पढ़ेंगे अपन होली का। ये आती है फाल्गुन पूर्णिमा। ये आती है फाल्गुन माह की पूर्णिमा, यानी माह का अंतिम दिन। देखिएगा, होली का त्योहार कब आता है? फाल्गुन पूर्णिमा को। अब देख, होली के त्योहार के बारे में वैसे तो आप सब लोग जानते ही हो होली का त्योहार क्यों मनाया जाता है। होली का त्योहार भक्त प्रहलाद की स्मृति में मनाया जाता है। इस दिन शाम के समय होलिका दहन किया जाता है। तो होली का त्योहार कब आता है? फाल्गुन पूर्णिमा को, और रात्रि के समय होलिका दहन किया जाता है। तो फाल्गुन माह में पढ़ लिया। पहला पढ़ा है अपन ने महाशिवरात्रि, जो कब आती है? फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को। और होली कब आती है? फाल्गुन पूर्णिमा को। अब देखिएगा आगे, महाशिवरात्रि और होली के बाद में आती है दुलंडी। ये आती है चैत्र माह में कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा, जिसे अपन एकम भी कहते हैं। प्रतिपदा या एकम। अब देखिएगा, यहाँ पे होली जो पूर्णिमा को पड़ती है, यहाँ पर फाल्गुन माह समाप्त हो गया है और
अब दुलंडी कौन से माह में आएगी? चैत्र माह में। तो दुलंडी का त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र माह में कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को। वैसे तो दुलंडी जो है, होली जो है रंगों का त्योहार है, तो दुलंडी के दिन क्या होता है, जो होली के समय, होली के त्योहार के दिन होली का दहन किया जाता है, दुलंडी के दिन उसकी राख की पूजा की जाती है और रंगों से आपस में खेला जाता है, यानी भाईचारे का त्योहार है। दुलंडी के दिन वैसे तो बादशाह की सवारी सभी जगह अलग अलग समय पे निकलती है, लेकिन प्रसिद्ध बादशाह की सवारी कहाँ पर है? बादशाह की सवारी, बादशाह की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? बादशाह सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्यावर अजमेर की। यानी दुलंडी के दिन यहाँ कहाँ पर बादशाह की सवारी निकाली जाती है? ब्यावर अजमेर में। सभी जगह निकाली जाती है, पर सभी जगह अलग अलग तिथियों में निकाली जाती है। तो बादशाह की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्यावर अजमेर की। अब देखिएगा, विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग नामों से होली जो खेली जाती है दुलंडी, उसको अलग अलग नामों से जानते हैं। अभी इसमें देखिएगा आगे दुलंडी के अंदर, पहले देखते हैं अपन लठमार होली। पहले देखते हैं अपन दुलंडी के अंदर ही लिखिएगा लठमार होली। लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? लठमार होली महावीर जी जो कहाँ है? करौली में। लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? महावीर जी करौली। कहाँ की प्रसिद्ध है लठमार होली? महावीर जी करौली की प्रसिद्ध है। दूसरी देखिएगा कोड़ामार होली। कोड़ामार होली ये कहाँ की प्रसिद्ध है? भिनाई अजमेर। भिनाई अजमेर की प्रसिद्ध है। एक होती है पत्थरों की होली। पत्थरों की होली ये कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। चौथी होती है देवर भाभी होली। देवर भाभी की होली ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्यावर अजमेर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? ब्यावर अजमेर की। आगे देखिएगा, एक होती है पानी की होली। पानी की होली ये कहाँ की प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ की। कहाँ की प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ की। दुलंडी के दिन सभी क्षेत्रों में होली का त्योहार मनाया जाता है, रंगों के साथ होली खेली जाती है। तो विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ जहाँ की प्रसिद्ध होली का त्योहार प्रसिद्ध है, यहाँ पे लिखवाया मैंने। तो लठमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? महावीर जी करौली की। कहाँ की प्रसिद्ध है? महावीर जी करौली की। दूसरी होती है कोड़ामार होली ये प्रसिद्ध है भिनाई अजमेर की। तीसरी है पत्थरमार होली। पत्थरमार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। एक है देवर भाभी होली ये प्रसिद्ध है ब्यावर अजमेर की। और एक होली प्रसिद्ध है पानी की होली जो कहाँ की प्रसिद्ध है? चित्तौड़गढ़ की। कहाँ की प्रसिद्ध? अब देखिएगा दुलंडी के दिन दो चीजें और होती हैं। एक होती है इलोजी की सवारी। इलोजी की सवारी ये कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। और एक होती है इलोजी की बारात। एक होती है इलोजी की बारात जो अलग अलग समय पर निकाली जाती है। ये कहाँ की प्रसिद्ध है? जालोर की। कहाँ की? इलोजी की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? बाड़मेर की। और इलोजी की बारात कहाँ की प्रसिद्ध है? जालोर की। ये दुलंडी के त्योहार के बारे में मैंने आपको बताया है। ऐसे के ऐसे आपको जैसे जैसे बताया वैसे वैसे याद करना और अपनी तैयारी में आगे बढ़ना। अब आगे देखिएगा, दुलंडी के बाद में पढ़ेंगे अपन शीतला अष्टमी। दुलंडी के बाद में पढ़ेंगे अपन शीतला अष्टमी। शीतला अष्टमी। शीतला अष्टमी ये आती है चैत्र माह में
कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। शीतला अष्टमी का त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र माह में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को। इस दिन क्या होता है? शीतला माता की पूजा की जाती है। शीतला माता के पुजारी जो होते हैं वो कुम्हार जाति के होते हैं और शीतला माता का वाहन क्या होता है? गदा। अब देखिएगा शीतला माता का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर है और प्रसिद्ध मेला कहाँ पर भरता है? वो भरता है सील डूंगरी चाकसू जयपुर में। कहाँ पर भरता है शीतला माता का प्रसिद्ध मेला? सील की डूंगरी चाकसू जयपुर में। तो शीतला अष्टमी का त्योहार कब आता है? चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी। तो अपन ने पढ़ लिया महाशिवरात्रि जो आती है फाल्गुन माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी। उसके बाद में आती है होली जो आती है फाल्गुन पूर्णिमा को। उसके बाद में अपन ने पढ़ा पूर्णिमा को होली पढ़ी। उसके बाद में दुलंडी पढ़ा। दुलंडी के बाद में अपन ने पढ़ी शीतला अष्टमी। अब देखिएगा आगे पढ़ेंगे शीतला अष्टमी के बाद में घुड़ला त्योहार। घुड़ला त्योहार ये आता है चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक, यानी 16 दिन का त्योहार मनाया जाता है। घुड़ला तो त्योहार कब मनाया जाता है? कब प्रारंभ होता है? चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? घुड़ला त्योहार। अब घुड़ला त्योहार क्यों मनाया जाता है? पहले जब राव सातल देव जोधपुर के शासक थे उस समय में पीपाड़ में गणगौर की पूजा करती हुई 140 स्त्रियों को अजमेर के सूबेदार मल्लुखा के जो सेनापति थे घुड़लेखा के द्वारा अपहरण करके ले जाया गया था। जब राव सातल देव को इस बारे में सूचना मिली तो वो घुड़लेखा से युद्ध किया और घुड़लेखा की जो गर्दन काटकर पीपाड़ में लाए और उन महिलाओं को आजाद कराकर उन्हें सौंपी। तो घुड़लेखा की स्मृति में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? घुड़ला त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार के अंदर क्या होता है? कन्याएं अपने सिर के ऊपर छिद्रित मटके के अंदर दीपक जलाकर फिरती है, यानी सिर के ऊपर छिद्रित मटका उसके अंदर दीपक जलाकर लेकर वो घूमती है। तो वो कौन सा त्योहार मनाया जाता है? घुड़ला त्योहार। अब देखिएगा घुड़ला त्योहार कितने दिन का मनाया जाता है? 16 दिन का। किसकी स्मृति में मनाया जाता है? घुड़लेखा की स्मृति में। किसकी स्मृति में? घुड़लेखा की स्मृति में मनाया जाता है। आगे देखिएगा तो घुड़ला त्योहार सर्वाधिक कहाँ का प्रसिद्ध है? सर्वाधिक प्रसिद्ध कहाँ का है? जोधपुर का। सर्वाधिक प्रसिद्ध कहाँ का है ये? जोधपुर का। तो घुड़ला त्योहार पढ़ लिया। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी से होता है ये। चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के अष्टमी तक 16 दिन तक चलता है। जोधपुर का प्रसिद्ध है और घुड़लेखा की स्मृति में मनाया जाता है कुंवारी कन्याओं के द्वारा। अब आगे देखिएगा एक है रंग तेरस। रंग तेरस का त्योहार कब आता है? चैत्र माह में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को। कब आता है? चैत्र माह में कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को। ये मेवाड़ क्षेत्र में मनाए जाने वाला प्रमुख और प्रसिद्ध त्योहार है जो भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। अब आगे देखिएगा रंग तेरस के बाद में पढ़ेंगे अपन शीतला अष्टमी पढ़ ली, घुड़ले का त्योहार पढ़ लिया, रंग तेरस पढ़ ली। अब आगे देखिएगा आगे पढ़ेंगे अपन भारतीय नव वर्ष। अब हम पढ़ेंगे भारतीय नव वर्ष के बारे में जो होता है चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। नव वर्ष इसलिए मनाया जाता है कि ऐसे कहा जाता है कि इसी दिन भगवान ब्रह्मा जी ने सृष्टि का
सृष्टि की रचना की थी। तो इसे हिंदू नव वर्ष के नाम से भी जान सकते हैं। तो भारतीय नव वर्ष का प्रारंभ कब होता है? चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से। अब देखिएगा, इसी चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से बसंतीय नवरात्रों का प्रारंभ होता है। बसंतीय या बासंतीय नवरात्रा, बसंतीय या बासंतीय नवरात्रा का प्रारंभ कब होता है? चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर नवमी तक, यानी 9 दिन तक ये नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। तो प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारतीय नव वर्ष का कब आता है? तो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को। और प्रतिपदा से कौन सा त्योहार प्रारंभ होते हैं? बसंतीय या बासंतीय नवरात्रा जो प्रतिपदा से प्रारंभ होते हैं और नवमी तक मनाया जाता है। अब आगे देखिएगा, पढ़ेंगे गणगौर। गणगौर का त्योहार मनाया जाता है चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को। गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को। देखिएगा, ये त्योहार भी 16 दिन का मनाया जाता है। ये चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की तृतीया से प्रारंभ होता है, जो चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तक मनाया जाता है। तो ये 16 दिन का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन सुहागिनी महिलाओं के द्वारा और कुंवारी कन्याओं के द्वारा भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। और इसी दिन माता पार्वती की और भगवान शिव की सवारी निकाली जाती है। तो देखिएगा, गणगौर का त्योहार कब मनाया जाता है? चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। अब देखिएगा, इसमें गणगौर त्योहार का प्रारंभ कब होता है? गणगौर त्योहार का प्रारंभ देखिएगा, चैत्र कृष्ण तृतीया से प्रारंभ होता है। चैत्र कृष्ण तृतीया से प्रारंभ होता है और कब तक मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया तक। चैत्र शुक्ल तृतीया तक मनाया जाता है। अब देखिएगा, गणगौर के त्योहार के अंदर अब आगे देखते हैं अपन। गणगौर के त्योहार के अंदर देखिएगा आगे, शाही गणगौर। शाही गणगौर की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? शाही गणगौर की सवारी, शाही गणगौर की सवारी प्रसिद्ध है जयपुर की। गणगौर के दिन जयपुर में सवारी निकाली जाती है, जिसे किस नाम से जानते हैं? शाही गणगौर की सवारी, जो कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। एक है गुलाबी गणगौर, एक है गुलाबी गणगौर की सवारी। गुलाबी गणगौर की सवारी, जो ये कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा राजसमंद। कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा राजसमंद की। एक है धींगा गणगौर की सवारी। धींगा गणगौर की सवारी, धींगा गणगौर की सवारी ये प्रसिद्ध है उदयपुर की। तो देखिएगा, गणगौर त्योहार में पड़ा, गणगौर त्योहार कब आता है? चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। प्रारंभ कब होता है? चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया को प्रारंभ होता है। 16 दिन तक ये त्योहार मनाया जाता है। शाही गणगौर की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की। गुलाबी गणगौर की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? नाथद्वारा की। और एक है धींगा गणगौर की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? उदयपुर की। इससे पहले आपको दुलंडी में लिखवाया था लठमार होली, पत्थरों की होली, पानी की होली, देवर भाभी की होली, कोड़ामार होली। तो ये कहाँ की प्रसिद्ध है? ये है जयपुर, नाथद्वारा और उदयपुर की प्रसिद्ध है। अब इसके बाद में देखिएगा, इसके बाद में पढ़ेंगे अपन रामनवमी। रामनवमी का कब मनाई जाती है? चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन। रामनवमी भगवान श्री राम के जन्मोत्सव के रूप में
मनाई जाती है। तो कब मनाई जाती है रामनवमी? चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी। अब इसके बाद में देखिएगा हनुमान जयंती। हनुमान जयंती, हनुमान जयंती मनाई जाती है चैत्र माह की पूर्णिमा को। कब मनाई जाती है? चैत्र माह की पूर्णिमा को। हनुमान जयंती भी भगवान हनुमान जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाई जाती है और हनुमान जयंती के दिन भी बहुत सी जगह पर मेला बढ़ता है, लेकिन एक मेला प्रसिद्ध है सालासर। सालासर 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 बालाजी का मेला। सालासर बालाजी का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? सालासर, सालासर चूरू। कहाँ का प्रसिद्ध है? सालासर बालाजी का चूरू। आगे देखिए मेहंदीपुर, मेहंदीपुर, मेहंदीपुर बालाजी का मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? दौसा का। मेहंदीपुर बालाजी कहाँ? मेहंदीपुर जो किस जिले में पड़ता है? दौसा में। तो कहाँ का प्रसिद्ध है? दौसा का। तो रामनवमी कब मनाई जाती है? चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की नवमी। हनुमान जयंती कब मनाई जाती है? चैत्र माह की पूर्णिमा। तो अपन ने महाशिवरात्रि का त्योहार पढ़ा, होली का त्योहार पढ़ा, उसके बाद में धुलंडी का पढ़ा, धुलंडी के बाद में शीतला अष्टमी के बारे में पढ़ा, शीतला अष्टमी के बाद में रंग तेरस के बारे में पढ़ा, फिर पढ़ा अपन ने भारतीय नव वर्ष के बारे में, फिर पढ़ा गणगौर के बारे में, रामनवमी मना ली, हनुमान जयंती मना ली। अब देखिएगा राजस्थान का एक प्रसिद्ध त्योहार है, एक आती है आका तीज, अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया जिसे आखा तीज भी कहते हैं। आखा तीज ये आती है बैसाख माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया। आका तीज या अक्षय तृतीया का त्योहार कब मनाया जाता है? बैसाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया। अब देखिए आका तीज के दिन क्या होता है? इस दिन क्या होता है? राजस्थान, एक तो ये महत्वपूर्ण बात है कि इस दिन अबूझ सावे होते हैं। इस दिन अबूझ सावे होते हैं, यानी बिना मुहूर्त के ही सारे कार्य किए जाते। तो राजस्थान में सर्वाधिक विवाह किस दिन के दिन होते हैं? आका तीज के दिन। आगे देखिएगा, अब इसमें पढ़ेंगे आगे बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा या पीपल पूर्णिमा ये आती है बैसाख पूर्णिमा। बैसाख पूर्णिमा, बैसाख माह में जो पूर्णिमा आती है उसे बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं और पीपल पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। पीपल पूर्णिमा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा का विशेष महत्व होता है और पीपल के वृक्ष की पूजा का महत्व इस दिन ज़्यादा होता है। पीपल पूर्णिमा एक होती है बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा क्यों कहा जाता है? क्योंकि भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और निर्वाण तीनों ही एक ही दिन हुए थे, वो भी बुद्ध पूर्णिमा के दिन। तो यह बुद्धों का प्रमुख त्योहार माना जाता है, बुद्ध संप्रदाय का प्रमुख त्योहार माना जाता है। तो बुद्ध पूर्णिमा को क्या कहते हैं? पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं। और ये कब मनाया जाता है? बैसाख पूर्णिमा के दिन। कब मनाया जाता है? बैसाख पूर्णिमा के दिन। अब आगे देखिएगा, अब अपन इसके आगे पढ़ते हैं। बैसाख पूर्णिमा पढ़ ली अपन ने, आका तीज, अक्षय तृतीया के बारे में पढ़ लिएगा। अब हम इसमें आगे पढ़ते हैं। देखिएगा, यहाँ पढ़ा था अपन ने अक्षय तृतीया, इसके अंदर एक भगवान परशुराम की जयंती भी अक्षय तृतीया के दिन ही मनाई जाती है। अब आगे देखिएगा, अपन पीपल पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा के बाद में पढ़ते हैं
बड़ अमावस्या, बड़ अमावस्या या वट सावित्री व्रत, वट सावित्री व्रत। यह आता है ज्येष्ठ माह की अमावस्या को। बड़ अमावस्या भी कहा जाता है और वट सावित्री व्रत भी इसी दिन किया जाता है। ये कब मनाया जाता है? ज्येष्ठ माह की अमावस्या को। इस दिन बड़ के वृक्ष की पूजा की जाती है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा वट सावित्री व्रत किया जाता है। तो ये कब आती है? बड़ अमावस्या या वट सावित्री व्रत कब आता है? ज्येष्ठ अमावस्या को। अब इसके बाद में देखिएगा दूसरी आती है महाराणा प्रताप जयंती। महाराणा प्रताप जयंती यह आती है ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। कब आती है? ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को क्या बनाई जाती है? महाराणा प्रताप की जयंती मनाई जाती है। अब इसके आगे देखिएगा, आगे आती है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी ये आती है ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे अपन 11 भी बोलते हैं। शुक्ल पक्ष की एकादशी, निर्जला एकादशी कब आती है? ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी। इस दिन क्या होता है? एकादशी के दिन निर्जला उपवास किया जाता है। पूरे दिन बिना पानी के ही रहकर ये व्रत किया जाता है। तो निर्जला एकादशी कब आती है? ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी। बड़ अमावस्या कब आती है? ज्येष्ठ अमावस्या। महाराणा प्रताप जयंती कब आती है? ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को। निर्जला एकादशी कब आती है? ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को। मैंने पिछले वाली क्लास में आपसे प्रश्न पूछे थे, उन प्रश्नों का उत्तर बहुत से विद्यार्थियों ने सही दिया है। अब आज देखिएगा, आज के प्रश्न लिखिएगा आप। पहला प्रश्न है कि राजस्थान में सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार कौन सा है? पहला प्रश्न है, राजस्थान का सर्वाधिक गीतों वाला त्योहार कौन सा है? दूसरा प्रश्न लिखिएगा, राजस्थान में त्योहारों का प्रारंभ कब होता है? राजस्थान में त्योहारों का प्रारंभ किस त्योहार से होता है? तीसरा प्रश्न लिखिएगा, वह कौन सा त्योहार है जिसके अंदर एक दिन पहले बना हुआ भोजन किया जाता है, जिसे बासुड़ा कहते हैं? आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।